हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब परिवार सेफ करियर में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर क्लास 10th साइंस की बायोलॉजी कंटिन्यूस वीडियो रोज अपलोड कराई जा रही हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके इसका लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहले की वीडियो देखे रहेंगे तो आपके लिए समझना और आसान रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले की वीडियो में पोषण, उसके दूसरे वीडियो में शोषण, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो क्लास 10th का बायोलॉजी है, साइंस में बायोलॉजी जो है उसका पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का तीसरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? परिवहन है। क्या है? परिवहन है। ठीक है, परिवहन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में आपको हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अच्छे से उसको लर्न कर सकें, याद कर सकें। और ऐसी टॉपिक को हम लोग इसमें रखे हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं पिछले साल के, उससे पिछले साल के मॉडल पेपर से सब लोग मिला के पूरा अच्छे से हम लोग एक एक टॉपिक को इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगेंगी। और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में कहते हैं परिवहन। तो परिवहन पे सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो परिवहन सबसे पहला इसमें टॉपिक जो रहता है परिवहन में, वो टॉपिक है कि परिवहन क्या है, परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन के बारे में थोड़ा सा सर बता दीजिए। तो परिवहन क्या होता है? परिवहन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो जीवित जीव हैं, जिसके द्वारा जीवित जीवों में उपयोगी पदार्थों को, मतलब इसका मतलब ये है कि जो जीवित जीव यानी जो जीवित हैं, जो जीव जीव में सभी आ जाते हैं, मनुष्य हो, कोई जानवर हो, पक्षी हो। ठीक है, तो सभी जीवों में, मतलब जो जीवित जीव हैं उसमें उपयोगी पदार्थ यानी जो काम लायक पदार्थ है, मटेरियल है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है कि यह प्रक्रिया पौधों और जानवरों दोनों में होती है। जानवरों यानी जीवों में। ठीक है, पौधों और जीवों में दोनों में होती है प्रक्रिया। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग सुधार करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मानव में परिवहन। मानव परिवहन यानी इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मतलब मानव में परिवहन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। पेपर में भी ज्यादातर आता है कि परिवहन के बारे में, मनुष्य में परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मनुष्य में हम लोग यहाँ से देखेंगे, कलर चेंज कर ले रहे हैं हम लोग क्योंकि कलर मैच हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि मनुष्य में परिवहन का काम, सॉरी, मनुष्य में परिवहन का काम परिवहन तंत्र करता है। ठीक है, जो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है। ठीक है, मनुष्य में परिवहन तंत्र दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो मनुष्य में परिवहन होता है, परिवहन तंत्र होता है, वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है रक्त परिवहन तंत्र। ठीक है, पहला क्या होता है? रक्त परिवहन तंत्र होता है। और दूसरा क्या होता है? लिम्फ परिवहन परिवहन तंत्र। ठीक है, इसमें से प्रमुख परिवहन तंत्र रक्त परिवहन तंत्र होता है। जो रक्त वाला परिवहन तंत्र होता है, रक्त वाला, ये क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके घटक कितने होते हैं? इसके तीन घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तीन क्या होता है? तीन घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब कौन कौन से घटक है जिस घटकों से मिलकर बना होता है रक्त परिवहन तंत्र? तो घटक का नाम है परिसंचरण माध्यम। ठीक है, परिसंचरण माध्यम अर्थात रक्त, पंपिंग अंग, हृदय व रक्त वाहिकाएं। ठीक है, इन्हीं तीनों से मिलकर क्या होता है? रक्त परिवहन तंत्र बेटा बना होता है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक्स रखे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे, नोट्स को बनाते चलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप लोग कॉपी पे लिखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। तो क्या है इसमें? रक्त परिसंचरण तंत्र।
ठीक है, इंग्लिश में उसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण, रक्त का सर्कुलेशन कैसे होता है उसका मतलब उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है मानव शरीर के लिए यानी ह्यूमन बॉडीज के लिए ये क्या होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, होता है जो रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों अंगों और उत्कों उत्कों यानी टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज तक पोषण तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है शरीर के सभी अंगों और उत्कों उत्कों तक, जो ऊतक होते हैं और शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग फिगर्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, होता है और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थों को भी हटाने का कार्य करता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ यानी जो खराब पदार्थ होती है। ठीक है, जो खराब पदार्थ होते हैं उनको भी हटाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फिगर्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इसमें जो ऊतक हैं, नसें हैं, ठीक है, ये सब आप लोग इससे समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग और फिगर्स के माध्यम से भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रक्त परिसंचरण हम लोग देख चुके हैं, उसकी परिभाषा उस क्या होता है। ठीक है, अब रक्त परिसंचरण का प्रकार कितना होता है, कितने प्रकार का होता है, तो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है। अब दोनों हम लोग देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। बंद परिसंचरण तंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको इसके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। और खुला उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए उसको थोड़ा बहुत परिभाषा उसका देखेंगे। ठीक है, खाली उसका। ठीक है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पे हम लोग पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि पहला हमारा टाइप है। ठीक है, तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है जीवों में पाए जाने वाली एक प्रकार की परिसंचरण प्रणाली है। ठीक है, जिसमें रक्त नामक तरल पदार्थ स्वतंत्र रूप से शरीर की गुहा में बहता है और सीधे उत्तकों को घेरता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र जो रक्त का फ्लो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े जैसे काकरोच, टिड्डा, झींगा, केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, घोंघा, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो रक्त का फ्लो होता है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, एक खुले परिसंचरण तंत्र का है। ठीक है, अब इसी का ठीक उल्टा विपरीत अपोजिट बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, बंद में हम लोग क्या देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो बंद परिसंचरण तंत्र है, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों, अभी बताया ना, उसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती, इसमें रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है, वो क्या कहलाता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मतलब आप लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, रक्त का फ्लो यानी ब्लड का फ्लो नहीं होता है, तो खुला खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और जिसमें रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियों के द्वारा मतलब ब्लड का फ्लो होता है, वो क्या होते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब उदाहरण के लिए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे मनुष्य, सभी मनुष्य। ठीक है, यहाँ देखिए रॉकी भाई को। ठीक है, जानवर, कोई भी जानवर आ सकता है। ठीक है, पक्षी, कोई भी पक्षी। ठीक है, इसमें सब में क्या होता है, रक्त का फ्लो होता है। ठीक है, इसलिए बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, खुला में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप लोग अच्छे से यहाँ समझ लेंगे, बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, और यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के अब कितने भाग होते हैं। तो कितने भाग होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के, कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला होता है रक्त यानी ब्लड, दूसरा क्या होता है, रक्त वाहिनियां, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, हृदय यानी हार्ट। ठीक है, तीन प्रकार की रक्त परिसंचरण तंत्र होती हैं, तीन भागों में बटा होता है। ठीक है, तो हम लोग सभी टॉपिक पे अभी चर्चा करेंगे आगे, पहले रक्त पे देखेंगे, फिर रक्त वाहिनियां देखेंगे, फिर हृदय भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे, बिना स्किप किए चलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ ये भी देख लेंगे कि रक्त वाहिनियां जो होती हैं इसके भी तीन टाइप होते हैं, धमनी होता है, शिराएं होती हैं, केशिकाएं होती हैं। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा अभी कि धमनी, शिराएं, केशिका सब क्या होती है। ठीक है,
चलिए, और हाँ एक चीज आप ये भी देख लेंगे यहाँ पे कि जो ब्लड होता है, ब्लड का फिगर इस माध्यम से होता है, ठीक है, इसका फिगर ऐसे ही होता है, हसुआकार आकार होता है ब्लड का, जो WBC होता है, ठीक है। यहाँ रक्त वाहिनियां देख ही चुके हैं आप लोग, नशे के माध्यम से कैसे आती है, हार्ट का फिगर है, ठीक है। अभी हम लोग आगे भी अब सभी फिगर का चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं रक्त, क्योंकि हमारा पहला यहाँ क्या है, रक्त, तो रक्त पे हम लोग चर्चा करेंगे, रक्त यानी ब्लड, रुधिर, ठीक है, कुछ भी कहें आप लोग। तो क्या है जो रक्त होता है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ सकता है कि रक्त किस प्रकार का, किस प्रकार की, मतलब तरल अवस्था वो किस प्रकार की होती है, तो संयोजी ऊतक होती है, ठीक है। संयोजी ऊतक से मतलब बना होता है, ठीक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसकी प्राकृतिक दुर्बल क्षारीय होती है, ठीक है। इसकी जो प्राकृतिक दुर्बल क्या होती है, इसकी जो प्राकृतिक होती है वो दुर्बल क्षारीय होती है, ठीक है। इसकी जो प्रकृति होती है, मतलब प्रकृति, सॉरी प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति है। इसका जो नेचर मतलब होता है, एक प्रकार से क्षारीय होता है, ठीक है, होता है। एवं इसका पीएच मान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लेंगे। इसका पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। ये कुछ क्षारीय होता है, जैसे हम बोला दुर्बल क्षारीय माने कुछ कम क्षारीय, लेकिन क्षारीय होता है, ठीक है। 7.4 इसका पीएच मान होता है, ठीक है, ठीक है। और फिर आगे क्या है, इसका अगला पॉइंट है, एक सामान्य इंसान के शरीर में खून की मात्रा शरीर के कुल वजन का 7% होता है, 7% होती है, ठीक है। मतलब जो मनुष्य होता है उसमें जो उसकी मतलब उसके वजन के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, मानव बॉडी के मानी मानव के शरीर से, मतलब जिसका उतना वजन होता है उसी के हिसाब से उसके मतलब 7% ब्लड होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कोई व्यक्ति अगर 100 किलो का है, ठीक है, 100 kg का है, ठीक है, तो उसमें 7% यानी 7 किलो यानी 7 kg, ठीक है, क्या रहेगा, ब्लड रहेगा, ठीक है। मतलब उसके वजन के हिसाब से रहेगा, ठीक है, 7% रहेगा सब में। कोई भी अगर कोई 50 किलो का है तो 3.5 किलो ब्लड रहेगा उसमें, ठीक है। तो उसके वजन के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और एक चीज यहाँ क्या है, पुरुषों में यह मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है, मनुष्य यानी जो पुरुषों में बता रहा हूँ मैं, उसमें क्या होता है, 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। और महिलाओं में यह क्या होता है, महिलाओं में यह मात्रा 4 से 5 लीटर होती है, ठीक है। महिलाओं में कुछ कम होती है पुरुषों के अपेक्षा, ठीक है। ये आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये आपने ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकता है इससे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या है, रक्तदाब, थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं हम लोग। रक्तदाब, ठीक है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आप लोग जानते होंगे, बीपी, जो सब लोग बीपी चेक कराए जाते हैं, ठीक है, बीपी कितना है, कितना नहीं है, कितना ज्यादा है, कम है, ठीक है। तो रक्तदाब भी यहाँ है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, स्फाइग्मीनोमीटर, ठीक है। हिंदी पे आप लोग बहुत विशेष ध्यान नहीं देंगे, यहाँ इंग्लिश भी देख लेंगे, क्योंकि स्पेलिंग एकदम सही है, करेक्ट है। कहीं कहीं पे ए लिखा हुआ हिंदी मिलता है, कहीं कहीं पे ए मिलता है, ठीक है, इसलिए मैं दोनों यहाँ पे आपके सामने रख दिया हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में तो सेम ही रहता है, ठीक है। स्फाइग्मीनोमीटर, ठीक है, इससे ही मापते हैं किसको, बीपी को, ठीक है। जो बीपी नपाने लोग जाते हैं, इसी इसी यंत्र से, इसी मशीन से मापा जाता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80, मतलब ऊपरी जो होता है 120 होना चाहिए और नीचे का 80 mm। अगर इससे 120 से ज्यादा हो रहा है और फिर 80 से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो क्या है, बीपी में यानी ब्लड प्रेशर में घट और बढ़ रहा है, ठीक है, इससे परेशानियां आ जाती हैं, ठीक है। तो सामान्य क्या होना चाहिए, 120 और 80, ठीक है। एक वयस्क, वयस्क यानी एडल्ट व्यक्ति में, जवान व्यक्ति में, ठीक है, जवान मानव में, वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा क्या होता है, वो बोन मैरो, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। बोन मैरो, बोन मैरो में मतलब ये जो हड्डियों के अंदर होता है, ठीक है, हड्डियां जहाँ जुड़ती हैं वहां उसके अंदर बोन मैरो होता है, यानी उसके हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। एक चीज यहाँ भी होता है, मतलब यहाँ निर्माण होता है, क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है, रक्त का, रक्त जहाँ बनती है, ठीक है, कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है, इंग्लिश में उसे बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। यही चीज अगर कोई भूण रहो, भूण यानी मतलब कोई बेबी, बच्चा हो, ठीक है, जो बच्चे होते हैं छोटे से, जो छोटे से बच्चे होते हैं बहुत छोटे, उस उनमें कहाँ से बनता है रक्त, तो उसकी इस अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत यानी लीवर में होता है, ठीक है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ क्या है, रक्त का संगठन आ गया, ठीक है। आप लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ देखते चलेंगे, रक्त का संगठन, ठीक है। अब रक्त का संगठन यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें चल रही है। ये दो प्रकार में बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहला क्या है, प्लाज्मा, जो मानव शरीर में पाई जाती हैं ब्लड्स, उसमें कितने कितने परसेंट सब पाए जाते हैं, इसमें भी चर्चा करेंगे। तो 55% क्या होता है, प्लाज्मा ही पाई जाती है मानव बॉडी में, ठीक है, मानव के शरीर में। और 45% 45% रुधिराणु या रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें भी अभी बटा है आगे। अब देखिए प्लाज्मा में कितने कितने परसेंट सब पाया जाता है, ठीक है। जल कितना परसेंट पाया जाता है, 90%, ठीक है, 90%। प्रोटीन 7%, लवण जो होता है वो 0.9%, और ग्लूकोज 0.1%, अन्य अवसर जो होती होंगी, ठीक है, वो सब 2% मिला के हैं, ठीक है। अब रुधिराणु में क्या है, ब्लड सेल में क्या है, इसमें भी 3 टाइप हो गया, ठीक है। एक होता है आरबीसी, हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिका कोशिका, ठीक है, रेड ब्लड सेल। और दूसरा क्या होता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिका। और तीसरा क्या होता है रक्त बिम्बाणु, इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। जो प्लेटलेट्स घट जाता है, ठीक है, तो मनुष्य के बॉडी में क्या होता है, ताकत नहीं लगती है, ठीक है, बल नहीं लगता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि टॉपिक पे सबसे पहले प्लाज्मा पे देखते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा का जो रंग होता है पीले कलर का होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। और जो लाल लाल कलर का है क्या है, डब्ल्यूबीसी, यानी सॉरी डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। मतलब ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, रेड कलर का होता है। क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा, रेड कलर का क्यों होता है, ठीक है। ये जो येलो कलर की दिख रही है, पीले कलर की, ये सब ब्लड के बीच में जो होते हैं पीले पीले कलर के दो, वही प्लाज्मा होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है। मतलब डब्ल्यूबीसी, ये तो रेड हो गया था, ठीक है, लेकिन ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी है, ये प्लाज्मा है, ठीक है। और ये आरबीसी है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें भी देखते हैं हम लोग। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। यह रक्त के तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है, ठीक है। इसका 90% भाग यानी 90% भाग जल होता है। अभी मैं आपको ऊपर ही बता दिया हूँ कि 90% क्या है भाग। अभी आप लोग ऊपर देखिए ना, 90% है, 7% प्रोटीन है, ठीक है। तो 90% भाग इसमें क्या पाया जाता है, जल ही पाया जाता है, ठीक है। H2O, केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग ना, H2O पाया जाता है, ठीक है। तो 90% भाग जल होता है। और क्या होता है, बिलीरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। किसके कारण होता है, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखेंगे। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है, ठीक है। इसके कारण होता है, अगर क्वेश्चन बना 1 नंबर में तो आप लोग यहाँ से मार सकते हैं, ठीक है, अपना आंसर। उसके बाद वाटर में बताया गया 90% है। ग्लूकोज, खनिज, लवण एवं प्रोटीन सब इसमें मिला रहता है, ठीक है। अभी हम ऊपर ही बता दिया हूँ, फिर भी यहाँ आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे अब चालू करेंगे प्लाज्मा के बाद लाल रुधिर कोशिका यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी हम ऊपर ही बता दिया हूँ कि ये जो इसका आकार होता है हसुआकार होता है, ठीक है, शुद्ध हिंदी में कहते हैं हसुआकार, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है, वयस्क यानी जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं, मानव होते हैं, जवान व्यक्ति होते हैं, उसमें अस्थि मज्जा में, इंग्लिश में क्या बोला था, बोन मैरो, ठीक है, हड्डियों के जो बीच में होता है बोन मैरो, ठीक है, वहां पे निर्माण होता है। भ्रूण अवस्था में यकृत यानी लेबर में, ऊपर ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसका जीवन काल है महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है, यानी कि जो उसकी जीवन कब तक चलेगी, तो कितने दिन चलती है, 120 दिन तक, ठीक है। 120 दिन बाद क्या होता है, सॉरी, इस इसका जीवन काल जो है 120 दिन बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मृत्यु होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, ठीक है। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होती है, 120 दिन बाद डब्ल्यूबीसी सॉरी आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल का। कहाँ पे होती है, प्लीहा में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये जो है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ठीक है। आरबीसी जो होता है यानी जो लाल रुधिर कोशिका होती है, उसका काम क्या होता है, उसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब इसका रंग लाल क्यों होता है, ज्यादातर क्वेश्चन कि डब्ल्यूबीसी का सॉरी आरबीसी का रंग, जो आरबीसी ब्लड होता है इसका रंग लाल क्यों होता है,
तो क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। मतलब आरबीसी में ही पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। केवल आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। ये भी क्वेश्चन कभी आ जाता है कि हीमोग्लोबिन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो किससे मिलकर बना है? हिमेटिन और ग्लोबिन से मिलकर बना, ठीक है। ग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? सॉरी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ठीक है। और एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन तो हीमोग्लोबिन भी है, लेकिन प्रोटीन ये भी प्रोटीन से मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और जो हिमेटिन होता है, हिमेटिन, चलिए इसको आगे बता देंगे, अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, हिमेटिन के बारे में, ठीक। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपके सिलेबस में आएगा ही नहीं ये वाला चीज, लेकिन फिर मैं बता दिया हूँ, हो सकता है आ जाए एक दो नंबर क्वेश्चन में, एक नंबर में, विकल्प में। तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, हिमेटिन और ग्लोबिन, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC। अब इसका कार्य क्या होता है, कैसे होता है, इसका जीवन अवधि सब क्या होता है, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका का कार्य, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाती है। मतलब जो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है उसको क्या करती है? मजबूत बनाती है, रोगों से सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। मतलब बाहरी रोग को ये रोकती है, ठीक है, रोकने का कार्य करती है। यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया को नष्ट भी करती है, इसलिए इसे शरीर की रक्षक एवं रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। मतलब रक्षा करने का ज्यादा इसका कार्य है, इसलिए इसको रक्षक एवं पुलिसमैन भी कहते हैं, ठीक है, शरीर का। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स क्या है? रक्त बिंबाणु, ठीक है। प्लेटलेट्स के घटने से जानते हैं आप लोग क्या होता है? मनुष्य में ताकत नहीं लगती, ठीक है, बलहीन हो जाते हैं और भी बीमारियां इधर उधर से आ जाती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो होता है इसका कार्य है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी से कहीं कहीं कट जाए, तो जब ब्लड बहता है तो उसको क्या करता है, एक दो मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर क्या करता है? थक्का जमा देता है, मतलब जम जाता है। थक्का मतलब जम जाना, ठीक है। तो जब जम जाता है तो जमने से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो नहीं बहता, ठीक है। ब्लड नहीं बहता है, सॉरी, ब्लड नहीं बहता है। इसलिए अगर मान लीजिए अगर ब्लड नहीं रुकेगा, धक्का नहीं जमेगा, तो ब्लड निकलता जाएगा, तो इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है? थक्का जमाने का भी कार्य करता है, ठीक है। रक्त का वह घटक रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के को बनाने से रोकता है, ठीक है। थक्के बनाने रोकता है। तो थक्के बनाने में कौन मदद करता है? जो रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स होता है, इसको थक्का बनाने से, मतलब कौन मदद करता है थक्का बनाने में? तो हेपरिन, ठीक है, हेपरिन इसकी मदद करता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटलेट्स को थक्का, जो ब्लड फ्लो होता है, बहता है, उसको थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो हेपरिन मदद करता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ इसका फिगर्स भी देख सकते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स का, ठीक है। ये सब प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रक्त का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं अब लसिका या लिम्फ, ठीक है। तो लसिका लसिका या लिम्फ दोनों एक ही चीज होती है, इसके नाम थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। तो जो लसिका होती है, लसिका या लिम्फ रुधिर तथा ऊतक द्रव के बीच का द्रव है, ठीक है। अर्थात यानी इसका मतलब जैसे जो रुधिर यानी जो ब्लड होता है, और और क्या, जो टिश्यू यानी ऊतक होते हैं, इन दोनों के बीच में जो द्रव पाया जाता है वही क्या होता है? वही लसिका या लिम्फ होता है, ठीक है। इसे छना हुआ रुधिर भी कहा जाता है, ठीक है। इसे छना हुआ रुधिर कहा जा सकता है। ये फिल्टर मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि इसे इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं और रुधिर की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा भी काफी कम होती है, ठीक है। क्यों क्यों कम होती है? क्योंकि जो रुधिर केशिकाओं की दीवारों से छनते समय रुधिर प्रोटीन्स की अधिकांश मात्रा रुधिर में रह जाती है, रुधिर यानी ब्लड में रह जाती है। मतलब ये क्या है, जब इस छनते समय क्या होती है कि जो केशिकाओं की जो दीवारें दीवारें होती हैं उसमें छनते समय रुधिर में ही ज्यादातर प्रोटीन्स रुक जाते हैं
इसलिए क्या होती है, थोड़ी काफी इसकी प्रोटीन काफी कम मात्रा में होती है। ठीक है, ये होता है लिम्फिया लसिका। एक अक्सर 2 नंबर ज्यादा क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 2 नंबर में ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे और स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। ठीक, महत्वपूर्ण चीजों को नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रक्त वाहिनियां। ठीक है, रक्त वाहिनियां क्या होती हैं? शरीर में उपस्थित वह नलिकाएं जिनमें रक्त का बहाव होता है, उन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। अगर आपको मैं सरल भाषा में बताऊं तो शरीर में उपस्थित वह नलिकाएं, वह पाइप, वह नसें जिसमें रक्त का बहाव होता है, जो आपके शरीर में होता है, जिससे नसें होती हैं। ठीक है, नसों से ही तो रक्त ब्लड फ्लो करता है। तो क्या करता है, जिस नलिकाओं से, जिस पाइप से रक्त का बहाव होता है, उसी को ही रक्त वाहिनियां कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। रक्त वाहिनियों के द्वारा, इन्हीं नलिकाओं के द्वारा रक्त क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, आगे लोग देखते हैं रक्त वाहिनियों के प्रकार। अब रक्त वाहिनियां कितने प्रकार होते हैं? रक्त वाहिनियों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होता है? धमनियां, शिराएं, केशिकाएं। धमनिया में क्या होता है? धमनी में इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त का यानी क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसी में फिर क्या होता है? शिराओं में क्या होता है? O2 का भाव होता है। ठीक है, O2 का अर्थात है शुद्ध रक्त का भाव होता है। ठीक है, क्या होता है? शुद्ध रक्त का भाव होता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं इस फिगर्स के माध्यम से, जो मोटी मोटी नसें होती है शरीर में, जिससे आपके हाथ पे से, हाथ यहाँ हाथ की कलाई पे जब देखेंगे आप लोग, उसको दबाएंगे तो देखेंगे कुछ मोटी नसें जो होती हैं, वही धमनियां होती हैं। और जो ये ऊपर की नसें आपको दिख रही हैं, जो ये वाला होता है, जो ऊपर ऊपर नसें निकल जाती हैं हाथ की, वही क्या होती है? शिराएं होती है। ठीक है, वो शिराएं होती है। केशिकाएं क्या होती हैं? केशिकाएं जो होता है O2 और CO2 को जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों से मतलब क्या होता है? निकलना, आना जाना लगा रहता है। ठीक है, केशिकाओं के माध्यम से ही। ठीक है, ये होता है, आपको फिगर्स के माध्यम से भी समझा दिया हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कौन सा टॉपिक है? सबसे महत्वपूर्ण इसमें है हृदय यानी हार्ट। ठीक है, हृदय के बारे में, हृदय कैसे कार्य करता है, ब्लड को कैसे पंप करता है, आना जाना कैसे लगा रहता है। ठीक है, रक्त का, ब्लड का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, यहाँ साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसे कहते हैं दाया अलिंद। ठीक है, सॉरी, इसे कहते हैं दाया अलिंद। ठीक है, दाया अलिंद। ठीक है, अलिंद, ठीक है, और इसे कहते हैं बाया अलिंद। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं राइट एट्रियम और इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, बाया अलिंद। ठीक है, नीचे क्या होता है? राइट, इसे कहते हैं दाया निलय। ठीक है, क्या कहते हैं? दाया निलय कहते हैं। ठीक है, निलय, और इसे क्या कहते हैं? बाया निलय। ठीक है, दाया निलय और बाया निलय ये होता है। ठीक है, अब आप लोग कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि ये है शरीर है। ठीक है, शरीर। ठीक है, मान लीजिए शरीर है। ठीक है, अब क्या है? मान लीजिए ये शरीर है। ठीक है, अब शरीर से क्या हुआ? जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से दाएं अलिंद में आ रहा है। ठीक है, दाएं अलिंद में आ रहा है। अब दाएं अलिंद से उसके बाद फिर कहाँ आ रहा है? दाया नीले में आ रहा है। ठीक है, दाएं नीले में आ रहा है, क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से निकल के क्या जा रहा है? हमारे दाएं फेफड़े में क्या जा रहा है? CO2 का बहाव हो रहा है। ठीक है, CO2 का। ठीक है, यानी अशुद्ध रक्त का। ठीक है, अशुद्ध रक्त का क्या हो रहा है? बहाव हो रहा है, अशुद्ध रक्त का। ठीक है, तो इस पाइप को क्या कहते हैं हम लोग? इस नलिका को फुसफुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुस फुसफुस। ठीक है, सॉरी, फुसफुस धमनी कहते हैं। ठीक है, फुस धमनी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अपवाद है कि फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये एक अपवाद भी है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, फुसफुस धमनी होता है। ठीक है, फुसफुस धमनी से कहाँ गया? CO2 हमारे फेफड़े में आता है। ठीक है, फेफड़े से फिर क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? यहाँ से हमारा जो नलिका आती है वो आती है बाया अलिंद में। ठीक है, बाएं अलिंद में आती है। अब बाएं अलिंद में क्या होती है? यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे जो फेफड़े होती है, यहाँ पे जो कोशिका, आपको पहले वीडियो में बताया था, कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं में
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अदलाव बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाती है, O2 हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है यहाँ से O2 यानी शुद्ध रक्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का, CO2 का क्या होता है, अदलाव बदलाव होता है। तो यहाँ से फिर शुद्ध रक्त चलने लगती है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में जाती है इसलिए शुद्ध रक्त हो जाता है। तो ये कहाँ आती है बताएं, ये आती है बायां लिंग में, ठीक है। बायां लिंग से फिर क्या आती है, बायां निलय में आ जाती है, ठीक है। अब बायां निलय से क्या होती है, निकल के क्या करती है, एक पाइप होती है महाधमनी, ठीक है, महाधमनी होती है, ठीक है। महाधमनी, महाधमनी से उसके बाद फिर क्या जाती है पूरे बॉडी में, ठीक है। बॉडी के सभी अंगों में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है पूरा इसका कार्य, कैसे कार्य करता है इधर, ठीक है। यहाँ से शुद्ध रक्त आता है शरीर से, यहाँ से दाएं लिंग में जाता है, फिर दाएं नीले में जाता है, दाएं नीले से फिर फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में जाता है, फेफड़े में कोशिका के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अदलाव बदलाव होता है। उसके बाद फिर यहाँ O2 यानी शुद्ध रक्त हो जाती है, शुद्ध रक्त आता है बाएं लिंग में, बाएं लिंग से फिर बाएं नीले में आता है, बाएं नीले के बाद से क्या होता है, महाधमनी धमनी के माध्यम से क्या होता है पूरे बॉडी के अंगों में, सभी शरीर के अंगों में ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है। यहीं से फिर वही चक्र चलने लगता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूँ छोटा सा, तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, फिर भी मैं आपको एक आंतरिक संरचना दिखा दे रहा हूँ, जो मानव हृदय का आंतरिक संरचना होता है वो हम आपको यहाँ दिखा दें, ठीक है। एक मिनट, ठीक, ये है क्या है, मानव हृदय का आंतरिक संरचना, ठीक है। मानव हृदय का आंतरिक संरचना, ठीक है। तो क्या है, रक्त महाधमनी है, वही सब, अग्र महाशिरा है, पल्मोनी धमनी, दायां आलिंद, बताया था दायां आलिंद इधर होता है, बायां आलिंद इधर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें पुष्प धमनी की वजह से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, नलिकाओं से फेफड़े में जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से इसमें आता है, इसमें से बाएं सॉरी दायां नीले में आता है, दाएं नीले से फिर क्या होता है, दाएं उसके बाद फेफड़े में जाता है, ठीक है, सीधे फेफड़े में जाता है। फेफड़े से फिर क्या होता है इधर, फिर यहाँ शुद्ध रक्त हो जाता है, शुद्ध रक्त शुद्ध रक्त का अर्थ मतलब ऑक्सीजन के साथ में मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से फिर बाएं नीले में आता है, बाएं नीले से क्या होता है, फिर पूरे शरीर में जाके मिल जाता है, ठीक है, शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर वही चक्र घुमा फिरा के चलता है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इस फिगर का, क्योंकि ये फिगर ज्यादातर आपके क्वेश्चन में आता है बनाने के लिए, और एक एक चीज देख भी लेंगे अच्छे से, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, उस पर हम देखेंगे, उसका फिर सोल्यूशन बताएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा रहेगा, क्योंकि हमने इसमें हमारा 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी का। जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, पहला था न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, पोषण, ठीक है, दूसरा श्वसन था, ठीक है, और तीसरा क्या है, परिवहन। आज परिवहन भी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा टॉपिक हमारा रहेगा उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। अगर आप प्लीज हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।